हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पिछली कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को अब मैं कहानी पूरी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपका कहना आसान है, मगर मुझे उससे बहुत प्यार है। उस औरत को पता है कि उसके लिए एक आदमी तो है, यह तो निश्चित है। इसलिए किसी की धोखा करते ही वह घर वापस आ जाती है। यह बात इसके दिमाग में बैठ गई है कि मैं तो किसी भी हालत में इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ही बताइए, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इसके बाद वह किसी के साथ भाग जाती है, फिर वो और किसी के साथ। तो वो ऐसे में अगर उसे कोई बीमारी लग गई तो सड़क पर पड़ी पड़ी मर जाएगी ना। तब मुझे दुख होगा या नहीं होगा? आखिर यह तो मेरी बीवी ही है। मैंने कहा कि मैंने इससे प्यार किया है। यह जहां भी जाए और फिर वापस आए तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं इसके हाथ पैर बांध कर रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे तो इसे ठिकाने पर लाना है बस। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा। कल उसे किसी ने कुछ कर दिया तो बताइए, उसे स्त्री समानता, स्वेच्छा, आजादी, निष्कलंक प्यार, त्याग, क्षमा, इन शब्दों के बिना अपनी बात कहकर समाप्त की। उसे यह उसके साफ और सहज मन की बातें थी जो सुनकर मैं अचरज में पड़ गई थी। हे प्रभु, इसके प्यार को कैसे ठिकाने पर लाया जाए? ठीक है, अब तुम बाहर जाओ। अपनी बीवी को अंदर भेज दो। लक्ष्मी अंदर आई। आंटी ने फिर सवाल को दिया, अब बताओ, अब यहाँ हम औरतें ही हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। तुम्हारी समस्या क्या है लक्ष्मी, सच सच बताओ। लक्ष्मी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, आप मुझसे मैं क्या झूठ बोलूं अब। मुझे सचमुच अपने पति से प्यार है। उसके जैसा आदमी दीप जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मगर क्या किया जा सकता है, कभी कभी लगता है मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं कुछ दिन उसके साथ आराम से गुजारा करती हूँ, 6 महीने के बाद न जाने क्या हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो बहुत ऊब जाती हूँ। वही घर, वही मार बनाना, वही आंगन साफ करना, वही नौकरी कर आने वाला पति। मगर मुझे तो यह पुरानी ही लगती है ना। क्या करूं? कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, भला आप कैसे समझ सकते हो? इसलिए मैं चुपचाप किसी दूसरे के साथ भाग जाती हूँ। मुझे उनसे प्यार नहीं होता फिर भी, लेकिन अगर मैं कहीं मछली देखती हूँ तो मुझे अपनी पति की याद आ जाती है। उसे मछली का रसम तैयार कर खिलाने का मन होता है। तकलीफ होती है, व्याकुलता होती है और मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। फिर उसे ढूंढती हुई वापस आ जाती हूँ। मुझसे गलती हुई यह कहती हुई रोती हूँ। वह भी रोता है। फिर सोचती हूँ कि आगे कहीं और कहीं नहीं जाऊंगी, मगर यह हो नहीं पाता। मैं जो भी कर रही हूँ गलत है। मुझे उससे जो प्यार है यह भी झूठ नहीं है। मुझे मालूम है मुझे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, या आप भी कहेंगे। मगर 1 महीने में या 6 महीने में मैं एक जगह ढंग से रह ही नहीं पाती। उसे मानसिक असंतुलन की बीमारी है। उसके लिए मनोचिकित्सक की जरूरत है। फिर भी मेरे दिमाग में कुछ शब्द आए। मेरे मुंह से निकल गया, देखो लक्ष्मी, यकायक तुम वापस आ गई और उस वक्त तुम्हारा पति घर में ना मिले तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? उसने यकायक सिर ऊपर उठाया। शायद उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। उसके मन में अपने पति के प्रति जो विश्वास अटल था, यह इस प्रकार सोच भी नहीं सकते थे। उसके प्रति लक्ष्मी का जो प्यार था, उसमें अलग रूप से सोचने की संभावना ही नहीं थी। इस सोच से उसकी आंखों को एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। तब एक पति भी चाय पीकर आ गया। यह अपनी बीवी के लिए एक पोटली में कुछ लाया था। मैं बाहर निकली। दोनों में जो प्यार था अनोखा था। धोखा, क्रोध, आक्रोश और असहिष्णुता की भावना उनमें नहीं थी। क्या काम की इच्छा और आशा भी इससे बढ़कर कोई चीज हो सकती है? क्या उससे भी प्रेम रह सकता है? दोनों आपस में सिर्फ प्यार के लिए प्यार करते थे। उन दोनों का जो बंधन था, दोनों को बांधकर रखने का बंधन नहीं था। मेरे पांव थक गए थे। मेरे लिए स्कूटी का स्टैंड तक उतारना असंभव हो रहा था। मुझे लगा कि आज तक मुझे प्यार करना ही नहीं आया। दरअसल उन दोनों के प्यार को देखकर मैं भाव विभोर हुए जा रही थी। मुझे पता नहीं चला क्या प्रेम की परिभाषा यह होती है जो इन दोनों के बीच है, या फिर जो अब तक मैं फिल्मों में और किताबों में पढ़ती आई हूँ। क्या प्रेम की परिभाषा वो गलत तो नहीं? खैर, जाने दिया जाए। इस कहानी को मैं यहीं अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं दोबारा आपको एक नई कहानी के साथ इस कमेंट सेक्शन में मिल जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।